अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज। Ready for meditation. Close your eyes. अरविंद भाई अपने जैसी चलती थी वैसी क्लास चला रहे, ठीक है चलो ना? ठीक है। Close your eyes softly with your spine and neck in a straight line. We start the meditation session with the recitation of Mahaprandhvani. Inhale fully and then exhale deeply as long as you can. Exhaling slowly, produce the sound through the nostril like the buzzing of a bee.
This meeting is being recorded. Relaxation. Focus your mind on your breath. Try to hold your breath. Focus your mind on your big toe of your right foot. Penetrate your mind inside the center and visualize a bright white color, like the full moon. नौकार मंत्र का जप करेंगे भावपूर्ण कलर के साथ, सेंटर के साथ. Close your eyes softly and focus your mind on your spinal cord. Try to visualize bright blue color. Nama Loe Sabbasam. Focus your mind on your navel, center of health. Swasthya Kendra. Use deeper and deeper concentration. Try to feel light, blue color light. Hold your breath and focus your mind on the center of bliss, Ananda Kendra. Visualize bright green color. Recite mantra Namo Ujjaya. Mentally repeat. Try to feel green color. Use deeper and deeper concentration. Now exhale. Namo Ayaryani. Bright yellow color. Focus your mind on your throat. Center of Vishuddhi Kendra. Mentally recite Namo Ayaryani. Touch your tongue to the palate and try to hold your breath. Namo Siddhani. Bright red color. Focus your mind on the center of Vidyut gland. Darshan Kendra.
Make a resolution. My third eye is open. Use deeper and deeper concentration. Again, inhale fully, Namo Arihantaya. White color. Focus your mind on the center of knowledge, situated at the top of the head. ज्ञान की try to internal bath. चमकता हुआ व्हाइट कलर का सोलर आपके ऊपर बहता 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 जाए। अनुभव करें। पूरा शरीर श्वेत रंग के परमाणु से परिव्याप्त हो रहा है। एक एक कण आपके भीतर तक शांति प्रवाहित कर रहे हैं। अनुभव करें मेरे भीतर जितने नेगेटिव इमोशंस सारे शांत 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 होते जा रहे हैं। अनुभव करें पूरा शरीर श्वेत रंग के परमाणुओं से परिव्याप्त हो रहा है। पूर्णिमा की चांद की श्वेत रश्मियां पूरे मस्तिष्क से लेकर शरीर के चारों ओर प्रवाहित हो रही है। इन सफेद रंग का मंत्र भावपूर्ण भीतर ले जाए। रीढ़ की हड्डी तक प्रकाश फैला, टॉर्च की प्रकाश की भांति पीछे तक प्रकाश को ले जाए। Try to feel peace, inner peace, inner peace. न चिंतन न मनन, जीव की स्थिरता के साथ शरीर की शिथिलता को साधे और शरीर की शिथिलता के साथ मन की एकाग्रता को साधे। न चिंतन न मनन, सिर्फ ध्यान। अनुभव करें शरीर के कण कण में शांति
शांति शांति। आनंद का अनुभव करें। अनुभव करें मेरे शरीर के कण कण में शांति प्रवाहित हो रही। मैं स्वयं वीतरागमय बन रहा। वीतरागता का अनुभव करते हुए पूरे आनंद की यात्रा करें। थोड़ा और भीतर जाए। जितना जितना भीतर उतनी उतनी शांति। मैं शक्ति संपन्न बन रहा। मैं आनंद संपन्न बन रहा। मेरे शरीर के कण कण में आनंद प्रवाहित हो रहा है। अनुभव करिए मुझे भी इस जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होकर शाश्वत सिद्ध की यात्रा करना संकल्प करें। मुझे तीसरे भाव में मोक्ष जाना। यह मेरे जीवन का अंतिम भाव हो। ऐसो पंचन मुक्कारी सब पाप मंगलाणंच सप्तीसि परमं हवै मंगलम। अनुभव करें मेरे भीतर जितने नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, ऑल आर डिस्ट्रॉयड। हायर एनर्जी से कनेक्शन आते हैं। पावरफुल एनर्जी के साथ कनेक्शन आते हैं। अनुभव करें मुझे वीतरागमय बनना है। थोड़ा और भीतर जाए। जीव की स्थिरता को साधे। श्वास की दीर्घता को साधे। धीरे धीरे 3 लंबे श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए अंतर यात्रा से बहिर यात्रा में लौटे। न चिंतन न मनन, सिर्फ वीतरागता। दोनों हाथों को रब करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें और अपने आप को ऋषभमय बनाने के लिए ऋषभ की भावपूर्ण स्तुति करें।
श्लोक का उच्चारण करेंगे। डोली जी, यू कैन ट्राई श्लोक नंबर 25। You can unmute yourself. Sorry. बुद्धस्त्वमेव विबुधार्जितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् तातासि धीरशिवमार्गविधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। Well done. बुद्धस्त्वमेव विबुधार्जित बुद्धिबोधात्। इस श्लोक में भगवान को संबोधित करते हुए कहा है कि त्वमेव बुद्धः विबुधार्जित बुद्धिबोधात् बुद्धः। आप देवताओं के द्वारा अर्चित पादपीठ वाले, बुद्धि के बोध से युक्त। थोड़ा ऊंची आवाज, थोड़ी ऊंची आवाज। सॉरी। Are you here? Dattaben, can you listen me clearly? हाँ ठीक है, आप समझ लीजिए। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। सॉरी अरविंद भाई, एक्चुअली में मेरा कहीं और लेक्चर चल रहा है। आपको सुनना है कि बंद कर दूं? इधर वाले सुन रहे हैं, कोई आएंगे तो सुनेंगे, या बंद कर दूं? भक्तामर, अभी सब जुड़ रहे हैं, अभी तो आए नहीं सब। ओके ठीक है, तो सब सुनते रहेंगे। हाँ ओके, थैंक यू। चलो, बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, कि आप बुद्धि के बोध से युक्त होने के कारण आप ही बुद्ध हैं। पिक्चर देख करके में भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि सबसे पहले भगवान को कहा है कि आप बुद्ध हैं। बुद्ध किसके अकॉर्डिंग है? कि बुद्धि के आधार पर आपका बुद्धि इतना निर्मल है, इतनी निर्मल है, और उस निर्मलता का संबंध करुणा से, और करुणा के लिए फेमस बुद्ध की करुणा। तो इसीलिए आप बुद्ध हैं। त्वं शंकरोषि भुवनत्रय शंकरत्वात्, आपको शंकर कहा है। ऋषभ में सभी रूपों को देखा गया है। आचार्य मान तुम कह रहे हैं कि आप शंकर हैं। शंकर क्यों है? कि भुवनत्रय शंकरत्वात्, आप तीनों लोक का कल्याण करने वाले हैं, इसीलिए त्वं शंकरोषि, आप शंकर हैं। अब तीसरी बात दे दी कि आप विष्णु हैं। प्रश्न होता है कि आप विष्णु कैसे? तो इसीलिए कि आपने मोक्ष के मार्ग के विधि का विधान किया है, इसीलिए हे धीर पुरुष, आप क्या हैं? विष्णु हैं। और आप पुरुषोत्तम हैं, अर्थात आपको राम के रूप में भी देखा गया है, क्योंकि आप एकदम स्पष्ट हैं, वीतराग पुरुष हैं, भगवान स्वरूप हैं, इसीलिए आप ही पुरुषों में उत्तम हैं। अब हम इस श्लोक का उच्चारण क्यों करते हैं? तो नजर जब कभी भी होती है तो इस श्लोक का उच्चारण करने से कहा जाता है कि नजर आपकी नष्ट हो जाती है। ओ लॉर्ड, द वन worshipped by, that is with omniscience, you are the knower of all things, hence you are Buddha. You are the benefactor in the three realms, and so you are Shankar. O peasant one, you are the originator of the codes of conduct leading to moksha. So you are Brahma. Lord, you are manifested in the heart of all. So you are Vishnu. देवों के द्वारा अर्चित प्रभु,
केवल ज्ञान से समग्र वस्तुओं के ज्ञाता हो, इसीलिए तुम ही बुद्ध हो। तीन लोकों में सुख और कल्याण करने वाले हो, इसीलिए तुम शंकर हो। हे धीर, मोक्ष मार्ग के विधि का विधान बनाने वाले हो, इसीलिए तुम विधाता। भगवान, तुम जन जन के हृदय में व्याप्त हो रहे हो, इसीलिए तुम विष्णु हो, इसीलिए तुम विष्णु हो। विबुध, देवों द्वारा बाय देवास अर्चित अर्चित हे प्रभु वर्शिप्ड, बुद्धि बोधात केवल ज्ञानी होने से, बीइंग omniscience, त्वम एव आप ही, ओनली यू, बुद्ध बुद्ध हो, एनलाइटेंड, भुवनत्रय तीन लोकों में, इन थ्री वर्ल्ड, शंकरत्वात सुख करने से, सोवरिंग ब्लिश, त्वम आप ही, यू आर, शंकरोषि शंकर हो, आ शंकर। धीर, हे धीर, ओ स्टेडफास्ट वन, शिव मार्ग, मोक्ष मार्गी, पाथ ऑफ लिबरेशन, विधेर विधि के कोड ऑफ कंडक्ट, विधानात विधान करने से, बाय क्रिएटिंग, त्वम तुम, यू धातासी विधाता, आर द क्रिएटर। व्यक्तम स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली, त्वम एव आप ही, यू आर अलोन, पुरुषोत्तम विष्णु हो, आर विष्णु। भगवान, इस प्रकार हे भगवान, ओ लॉर्ड, सबसे बड़ा गुरु मंत्र, आपके रहस्यों को कभी किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति अपनी मंत्र साधना, तप साधना और जप साधना को किसी को बता देता है, तो उसकी जो फल प्राप्ति आपको होती है, वो काफी हद तक आपकी जिंदगी की यात्रा को विराम दे देता है। इसीलिए कहा जाता है कि तप, जप और मंत्र की साधना हमेशा एकांत में होनी चाहिए और गुप्त होनी चाहिए। उसकी सफलता के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए और उस साधना का रहस्य भी नहीं बताना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, उसका फल जितना आपको होना चाहिए उतने रूप में नहीं मिलता है। आपकी जो भी साधना की प्रगति थी वो रुक जाती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसीलिए हमेशा मंत्र साधना, यंत्र साधना, तंत्र साधना, तप साधना गुप्त रूप में करनी चाहिए। रेणु जी, यू कैन रिसाइट, या अरविंद भाई आप करिए, ये श्लोक इजी है, नेक्स्ट रेणु जी कर लेंगे। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमः जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्बबोधदिशोषणाय। थैंक यू। इस श्लोक का भाव क्या है कि हे नाथ, आप क्या हैं, त्रिभुवन यानी तीनों भुवन की पीड़ा को हरने वाले हैं, इसीलिए हे नाथ तुम्हें नमस्कार। दूसरा दे दिया कि तुम क्षितितलामल भूषणाय, आभूषण मीन्स ऑर्नामेंट, आप इस पृथ्वी के, अमल मीन्स सुंदर, आभूषण हैं, इसीलिए आपको नमस्कार। और तुभ्यम नमस्त्री जगतः परमेश्वराय, तुम तीनों जगत के परमेश्वर हो, इसीलिए तुम्हें नमस्कार। और इस संसार रूपी समुद्र का शोषण करने वाले हो, इसीलिए तुम्हें नमस्कार। यानी भगवान की चार विशेषताओं का वर्णन किया। पहले आप पीड़ा को हरने वाले हैं, दूसरे आप इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने वाले आभूषण, और तीसरा आप परमेश्वर, और चौथा आप इस संसार के कीचड़ को यानी मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले। हे नाथ, तुम तीन लोक की पीड़ा का हरण करते हो, इसीलिए तुम्हें नमस्कार। तुम पृथ्वी तल के अमल अलंकार हो, इसीलिए तुम्हें नमस्कार। तुम त्रिलोकी के परम ईश्वर हो, इसीलिए तुम्हें नमस्कार। हे जिन, तुम संसार समुद्र का शोषण करने वाले, समस्याओं से मुक्ति देने वाले, इसीलिए तुम्हें नमस्कार। ओ लॉर्ड, you are relieved the three realms from their miseries, hence I bow to you. You are embellishment of this earth, hence I bow to you. You are supreme God of the three realms, hence I bow to you. O Jina, you are terminator of the unending chain of births. You are emancipator,
and hence I bow to you. अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय बचे ही नहीं। हम इस श्लोक का 3-4 रूपों में आप दुख के हरण करने वाले हैं, 3 लोक के नाथ हैं, आप आभूषण हैं और इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने वाले हैं, और तीनों जगत के आप परमेश्वर हैं, सिद्ध स्वरूप ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हैं, और आप इस संसार रूपी समुद्र की पीड़ा को हरने वाले हैं, इसीलिए आपको नमस्कार। इस श्लोक का उच्चारण नजर नाशक के लिए और अग्नि दोष निवारक के लिए भी कहा जाता है। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। तो जब भी जो कार्य करें उसके पीछे हमेशा कर्मों को सामने रखें कि ये कार्य कर रहा हूं, इससे मैं अभी तो सुख प्राप्त कर लूंगा, चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की नीड हो या किसी भी प्रकार की ग्रीड हो। तो ये सब आपके कर्म बंधन के हेतु हैं। आप अपनी डिजायर्स कितना ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं जिससे आपका कर्म बंधन न हो। तो आप किसी से डरे या न डरें, भगवान महावीर से डरे या न, लेकिन कर्मों से जरूर डरें, क्योंकि भगवान ने भी कहा था कि तुम मेरे से डरो या न डरो, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्मों ने मुझे भी नहीं छोड़ा। तो प्रतिक्षण कर्मों का बंधन हो रहा है। हम किस प्रकार अपने इस कार्मिक अकाउंट को कम करें, इसका चिंतन हमें निरंतर करते रहना है, ताकि हम भी प्रभु की तरह इस 3 लोक के नाथ बनने की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो हे नाथ, हे स्वामिन, ओ लॉर्ड त्रिभुवन, 3 जगत के ऑफ 3 वर्ल्ड, अर्थी पीड़ा को फ्रॉम मिस्ट्रीज, हराए हरने वाले डिलीवर, नमः नमस्कार सैल्यूटेशन तुभ्यम आपको, टू यू, क्षितितल पृथ्वी तल के ऑफ द अर्थ, अमल निर्मल प्योर, नमः नमस्कार सैल्यूटेशन त्रिजगतः 3 लोके ऑफ 3 वर्ल्ड, भूषणाय अलंकार ऑर्नामेंट तुभ्यम आपको, टू यू, परमेश्वराय परमेश्वर सुप्रीम लॉर्ड तुभ्यम आपको, टू यू, नमः नमस्कार सैल्यूटेशन जिन, हे जिनेन्द्र, ओ जिनेन्द्र, भवोदधि भव सागर को, ओशन ऑफ रीबर्थ्स, शोषणाय सुखाने वाले डिस्ट्रक्टर तुभ्यम आपको, टू यू सैल्यूटेशन, नमः नमस्कार है दिसे। नेक्स्ट रेणु जी। You can unmute. Renu ji, you can recite this sloka. ये लास्ट में कौन है? रूपम है कि क्या है, पूनम है, जो भी है प्लीज। हाँ जी, और मेरी सिस्टर ही है, मेरे पास ही बैठी हुई है। अच्छा ठीक है, उनको आता है भक्तामर? मैं देखी उसको कहती है, बोलती है, देखो कैसे बोलती है। बुलाओ तो उनको बुला दो, लास्ट आप बोलो। यदि नाम गुणेर शेषे तवं संसृतो निर्वकाशतया मुनीश, दोषारूपात् विविधाश्चैर्घात गर्व स्वप्नान्तरे पिना कदाचित् ईक्षितोऽसि। वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया आपने, पहली बार किया बट बहुत अच्छा किया। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर शेषे, इस श्लोक में कहा है कि इसमें क्या आश्चर्य है कि सारे के सारे जो गुण हैं वो अशेष, अशेष मीन्स संपूर्ण गुणों ने त्वम संसृतो निरवकाशतया मुनीश, हे मुनीश आपका आश्रय ले लिया सारे के सारे गुणों ने, तो इसमें क्या आश्चर्य? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भगवान के पास सभी गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो इस श्लोक में कह रहे कि इसमें क्या आश्चर्य कि सारे गुणों ने त्वम संसृतो, आपका अवकाश, आपका आश्रय प्राप्त किया है, इसमें क्या आश्चर्य है हे मुनीश? क्योंकि दोषे रूपात्त विविधाश्रय जात गर्वे स्वप्नांतरे पिन कदाचिद पिक्षिदोषी, कि दोषे रूपात्त विविधाश्रय जात गर्वे, जितने भी दोष हैं वो दोषों ने क्या किया है, वो जाति के गर्व से गौरवान्वित होकर के विविध आश्रय यानी दूसरे लोगों का आश्रय ले लिया है,
और स्वप्नांतर में भी अर्थात स्वप्न में भी कदाचित कभी भी न इक्षितोसी त्वम, आपको कभी भी स्वप्न में भी दोष आपका आश्रय नहीं लेते हैं, क्योंकि उन दोषों को भी घमंड आ गया कि भगवान के पास तो गुण ही होते हैं, वो तो दोषों की वैल्यू ही नहीं करते हैं, उनको मान सम्मान नहीं देते हैं, तो हम क्यों जाए उनके पास। हमको जाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, दुनिया के हजारों लोग हैं जो अवगुणों की ओर भाग रहे हैं, तो हम तो उनके पास जाएंगे। एक भगवान के पास गुण जाते हैं और उन गुणों को अहंकार आ गया है कि हमने भगवान का आश्रय लिया है, तो फिर इन अवगुणों के बारे में कोई चिंतन करने का विषय, यानी स्वप्नांतर में भी ये अवगुण प्रभु को नहीं दिखाई देते हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य है। मैं उधर चली जाती हूँ ना, आपको खाली लैपटॉप लाना पड़ेगा। इस प्रकार इस श्लोक का भाव कि भगवान के गुण सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। हे मुनीश, तुम सर्वथा दोष मुक्त हो, इसमें क्या आश्चर्य, क्योंकि जगत के सब गुणों को अपना आश्रय बना लिया है। अब दोषों को तुम्हारे भीतर आने का अवकाश ही नहीं रहा, दोषों को दूसरों के वहां आश्रय मिल गया है। इस गर्व से अहंकारी बने हुए दोषों ने तुम्हें स्वप्नांतर में भी नहीं देखा। ओ एपस्टल ऑफ एपस्टल, you are totally innocent. What is surprising in this? Because all the virtues of the universe have taken shelter in you. There is no scope for vice to enter you. The vice have crept in other beings and elevated by the resulting pride. Vice do not see you even in the dreams. इस प्रकार ये सद्गुण हैं जो प्रभु के पास आते हैं, और दुर्गुणों को तो अहंकार आ गया है, वो प्रभु के पास में भी नहीं आते हैं, क्योंकि उनको दूसरे लोग आश्रय देते हैं। हे मुनीश, हे मुनियों के ईश्वर, ओ लॉर्ड ऑफ एस्थेटिक्स, गुण ही गुण वर्च्यूज यदि नाम यदि इफ अशेषः समस्त ऑल निर्वकाशतया अवकाश रहित रूप से विथ नो रूम लेफ्ट संश्रित आश्रित हो गए हैं। गेट रिफ्यूज विविध बहुत जनों के मल्टीट्यूड्स आश्रय जात आश्रय से रिफ्यूज गर्वी अहंकार को टू एरोगेंस उपात प्राप्त फ्रॉम दोषे दोषों के द्वारा बाय वाइस स्वप्नांतरे भी स्वप्न में भी इन ड्रीम्स अपि भी टू कदाचित कभी भी एवर न इक्षित नहीं देखे गए हो तो had not seen अत्र कह विस्मय, इसमें क्या आश्चर्य। इन इट इज इट सरप्राइजिंग। रेणु जी अब आप करिए प्लीज उच्चारण। You can try, रेणु जी। रेणु तेरी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं वो तो कर होस्ट वाले तो म्यूट कितना से हो रही। नहीं म्यूट नहीं मेरा म्यूट। ओके ओके गो ना। आवाज बंद हो गई। उच्चैरिश अब आ रही। हाँ अच्छा।
उच्चैर्शोक तरु संश्रित मुन्मयोक मां भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् पष्टोलसत्किरणमस्ततमोभितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। थैंक यू, बहुत अच्छा किया रेणु जी। उच्चैर, अब यहाँ से क्या हो रहा है, तीर्थंकरों के अतिशय की चर्चा हो रही है। उच्चैर शोक तरु संसृत मुन्मयुक, ऊंचे में अशोक वृक्ष, जब तीर्थंकर विराजते तो ऊपर अशोक वृक्ष की रचना करते हैं सबसे पहले इंद्र। तो ऊंचे में क्या है, अशोक तरु मीन्स वृक्ष, संसृत मुन्मयुक, आपकी और मुख किए हुए, वो क्या है, आपका आश्रय लिए हुए अशोक हैं, जो अशोक वृक्ष हैं, वो भी शोक रहित हो गया है। और मां भाति रूपम अमलम भवतो नितांतम, और वो कैसा है, अमल, एकदम पवित्र बन गया है। भवतो, आपके चारों ओर सुशोभित हो रहा है अशोक वृक्ष, जो कि निर्मलता का प्रतीक है। स्पष्टोल्लसत किरण मस्त तमोवितानम, और उसकी जो क्लियर, उल्लसित मीन्स एकदम प्रकाशित जो किरणें हैं, स्पष्ट वो किरणें क्या कर रही हैं, तम रूपी जो वितान मतलब फैलाव, अंधकार रूपी फैलाव है, उसको नष्ट कर रहे हैं। और किस प्रकार, बिंबम रवि रिव पयोधर पार्श्ववर्ती, जैसे बादलों, पयोधर मीन्स पानी को धारण करने वाले, पयोदर अलग हो जाता है, पयोधर अलग हो जाता है। पयोधर मीन्स पानी को धारण करने वाले, अर्थात बादल, बादलों के जिस प्रकार बीच में पार्श्ववर्ती रवे इव, जैसे सूर्य है, वो बादलों के, आपको इधर सूर्य दिख रहा है, और बादलों के बीच जैसे सूर्य का प्रतिबिंब के इस प्रकार सुशोभित हो रहा है, वैसे ही दोनों ओर से अशोक वृक्ष, और ऐसे लग रहा है उस अशोक वृक्ष के बीच में भगवान आदिनाथ रूपी सूर्य है, वो प्रकाशित हो रहा है। और सारे के सारे वो सूर्य क्या कर रहा है, सारे अंधकार के फैलाव को नष्ट कर रहा है और पूरी पृथ्वी को शोक रहित बना रहा है। Sitting under the blue Ashok tree, looking upward, the rays emitting from your serene body are moving upwards. You look as splendid as the orb of sun amidst dense clouds, pressing the dark clouds with its sublime rays. ऊर्ध्ववती नील वर्ण वाले अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान तुम्हारी निर्मल शरीर से निकलने वाली रश्मियां ऊपर की ओर जाती हैं। उस समय तुम्हारा रूप वैसे ही शोभित होता है जैसे अंधकार को चीरता हुआ प्रभा स्वर रश्मियों के साथ नीले बादलों के बीच सूर्य का बिंब। ऊंचे ऊर्ध्ववती टॉल अशोक, अशोक तरु वृक्ष ट्री संस्कृत के नीचे विराजमान स्टीट अंडरनेथ उन मयूखम ऊर्ध्वमुखी आभा वाले एरा एक्सटेंडिंग अप भवत, आपका योर अमलम निर्मल प्योर रूपम स्वरूप कॉन्टिनेंस तमोवितानम संपूर्ण अंधकार का, ऑल डार्कनेस अस्त नाश करने वाले, तथा दैट डेस्ट्रॉय स्पष्ट प्रकट रूप से क्लियरली उल्लसत प्रसरित फैलती हुई स्प्रेडिंग किरणम किरणों वाले रेज पयोधर बादलों के क्लाउड्स पार्श्ववर्ती बीच एमिट्स्ट रवे बिंबम सूर्य के प्रतिबिंब के द इमेज ऑफ सन इव समान लाइक नितांतम अत्यंत वेरी आभाति शोभायमान हो रहा है शाइन्स। अरविंद भाई इतना ही करूं? आप म्यूट है अरविंद भाई। एक और कर दो सामने जी। एक और कर दूं या थोड़ा कलर का कर दूं? मैं कहता एक कर दो और। एक और कर दूं, जैसे आप बोलो वैसे अरविंद भाई। दूसरा अतिशय, आ जाओ डोली जी वापस आप।
नेक्स्ट श्लोक का उच्चारण। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे बिभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं विलसदंशुलतावितानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे। वेरी नाइस। अभी आपने अशोक वृक्ष के बारे में सुना, अब आ जाए दूसरा हमारा अतिशय सिंहासन। तो सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं और उस सिंहासन से जो किरणें निकल रही हैं वो विचित्र किरणें निकल रही हैं। और उस पर क्या है, तव वपुः, आपका जो शरीर है विभ्राजते सुशोभित हो रहा है। कैसे, कनकावदातम, स्वर्ण के समान। कनक नाम सोने का आता है, तो गोल्डन की तरह एकदम आपका शरीर सिंहासन पर सुशोभित हो रहा है। कैसे, बिंबम वियद विलसदन सुलता वितानम तुंगोदयाद्रिशिरसी व सहस्र रश्मि। जिस प्रकार ऐसा कहा जाता है कि ये जो पर्वत होता है अंग्री, तो इस पर्वत पर जो प्रभु का सिंहासन सुशोभित हो रहा है वो ऐसे लगता है कि नीले कलर के ये एकदम पहाड़ और उस पर पीले कलर का सूर्य कितना सुशोभित होता है, उसी प्रकार प्रभु का जो शरीर है वो पीला कलर है और ये सिंहासन भी पीला कलर है। और नीचे जो अद्रि मीन्स पर्वत है वो नीले कलर का पर्वत है, क्योंकि नीलमणि पत्थर से बना हुआ है। तो उस पर प्रभु का जो चमकता हुआ शरीर वैसे ही सुशोभित हो रहा है, जिस प्रकार इन ब्लू कलर के बादलों के बीच पर्वतों के ऊपर सूर्य जैसे सुशोभित होता है। तो मणियों की किरणों के अग्रभाग से रंग बिरंगे सिंहासन पर तुम्हारा स्वर्ण के समान उज्जवल शरीर वैसे ही शोभित होता है जैसे उन्नत उदयाचल के शिखर पर आकाश में चमकती हुई किरण लताओं के विस्तार वाला सूर्य का बिंब। Sitting on a throne under the scintillating hue of gems, your bright golden body appears resplendent just as the rising sun on the peak of the eastern mountain, radiating rays under the canopy of the sky. इस श्लोक का उच्चारण एनर्जी के लिए किया जाता है। मणियों की ऑफ जेम्स, मयूख किरणों से रेज शिखा अग्रभाग बाय द क्रेस्ट, विचित्रे रंग बिरंगे कलरफुल, सिंहासने सिंहासन पर ऑन द थ्रोन, तब आपका योर कनक स्वर्ण के समान लाइक गोल्ड, अवदातम उज्ज्वल द ग्लोज, वपु शरीर बॉडी तुंग उन्नत मेजेस्टिक, उदय राइज अद्रि पर्वत के समान माउंटेन, शिरसी शिखर पर अटॉप, वियद आकाश में इन द स्काई, विलसद चमकती हुई ब्राइट अंशुलता किरण लताओं के रेस, वितानम विस्तार वाले स्प्रेडिंग सहस्र रश्मि सूर्य के सन, बिंबम बिंब के समान द इमेज ऑफ लाइट, विभ्राजते शोभायमान हो रहा है शाइन्स। अब नेक्स्ट आपका आएगा कुंदावदात जवर। ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप। स्टार्ट कर दो।